अरे लक्ष्मी, इतनी सुबह सुबह और वो भी तख्ती के साथ, कोई खास बात है क्या? हाँ साई, आज परीक्षा है हमारी और मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरी तैयारी अधूरी है। क्यों? तैयारी नहीं की क्या? वो क्या है ना, घर में कोई ना कोई आते जाते रहता है, बातें होती रहती है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर बैठकर पढ़ाई करूं। लेकिन हमारे बस्ती में भी बहुत शोर होता है, मैं पढ़ूं कैसे, ध्यान कैसे लगाऊं? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, अगर तुमने नियमित रूप से अभ्यास किया होता तो आज तुम्हें इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। अगर ध्यान लगाना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा, फिर केवल उसी काम पर ध्यान लगाना होगा जो करना है। वो काम कैसे होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इस बारे में सोचना भी नहीं है। बस काम करना है, ये बात दिमाग में होनी चाहिए। और एक बार ध्यान लगाना आ गया तो फिर चाहे बाहर ढोल बजे या बिजली गिरे, तुम्हें कोई विचलित नहीं कर पाएगा। तुम्हारा ध्यान कोई नहीं भटका पाएगा। पर मैंने बहुत कोशिश की साई, मुझसे नहीं होता। अभ्यास से कुछ भी संभव है लक्ष्मी, परीक्षा में थोड़ा ही समय शेष है। चलो, मैं तुम्हें ध्यान का अभ्यास कराता हूं। आसन याद है ना? ठीक है। अब अपनी आंखें बंद करो और एक सफेद प्रकाश की कल्पना करो। उस प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करो अपना। उस प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करती जाओ। बाहर की सारी ध्वनियों को अनसुना कर दो। लक्ष्मी, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? जी प्रणाम सरकार, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हरिओम, आओ रखो। हरिओम। केशव आ बेटा आ। मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी चीज लेके आऊंगा कि जिसे देख के तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले तुम्हारे मित्र तुमसे मित्रता करने के लिए आगे पीछे दौड़ेंगे।
ये है वो वस्तु। लोगों के लिए तुम आकर्षण का केंद्र बन जाओगे केशव। हाँ, लोग ईर्ष्या करेंगे तुमसे, जलेंगे। वो चीज है ये। मैं खोल के दिखाता हूं तुम्हें। इसे कहते हैं ग्रामोफोन। ये गीत संगीत सुनाने वाला यंत्र है। विदेशी यंत्र है ये। इसे देखेंगे ना तुम्हारे मित्र तो जलेंगे तुमसे, ईर्ष्या करेंगे तुमसे। रत्नाकर राव थे ना, उनके घर देखा था मैंने ये यंत्र। ग्रामोफोन। देखो, इसे ऐसे घुमाते हैं। देखो क्या लाए हम। ये क्या है सरकार? बताता हूं क्या है। अरे गधो, मेंढको, ये भूत नहीं है, ये गीत संगीत सुनाने वाला यंत्र है। भाग गए गधे कहीं के। मैंने अपना पाठ दोहरा लिया साईं, सब याद हो गया मुझे। जानते हो, इस बार मेरा ध्यान कहीं नहीं भटका। तुम्हारे पास तो हर समस्या का हल है। लक्ष्मी, एक बात हमेशा याद रखना, सफलता उसी को मिलती है जो कभी विचलित नहीं होता। अब जाओ और परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर ध्यान से देना। ठीक है साईं। है कि नहीं अद्भुत? बोलो। गांव में ना इसे किसी ने देखा होगा ना सुना होगा इसके बारे में। सच पिताजी? तो फिर आप वापस बताए ना, इसे कैसे बजाते हैं? बताता हूं। पहले से बाहर रखते हैं, इसे यहाँ ले जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। फिर ये ऐसे इसको घुमाया जाता है। बहुत आसान है पिताजी, मैं सीख गया। अब मैं इसे अपने दोस्त को दिखाना चाहता हूँ। क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अरे इसीलिए तो मंगवाया है, बहुत महंगा है ये। लेके जाओ लेके जाओ। अच्छू अंता पंता को बुलाओ, ये अकेला नहीं उठा पाएगा। जाओ बुलाओ। वो तो ऐसे भाग गए जैसे गधे के सिर से सिंह। भूत के चक्कर में कहीं गांव छोड़ के तो नहीं भाग गए। देखो। क्यों परेशान हो रहे हो दादा? लौट के बुद्धू घर को ही आएंगे। वैसे दादा, अगर किसी को केशव के साथ भेजना है ना, तो इन्हें भेजो। ये तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसे घुमाने कब ले जाएंगे, है ना? अच्छा। फूफाजी लोग तो अपने भतीजे को बहुत चाहते हैं, है कि नहीं?
जा रहे हैं तो जाइए जाइए, लेकिन ध्यान रखिए इसका कहीं ये टूट न जाए। देखो डरपोक आ गया। अरे कैसा है डरपोक? अभी भी डरपोक ही है। मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी चीज लेके आऊंगा जिसे देख के तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले तुम्हारे मित्र तुमसे मित्रता करने के लिए आगे पीछे दौड़ेंगे। ये है वो वस्तु, लोगों के लिए तुम आकर्षण का केंद्र बन जाओगे केशव। फूफा जी, ग्रामोफोन निकालिए। यहाँ सुनो। ये सितार की आवाज कहाँ से आ रही है? केशव, क्या ये तुम्हारे पीछे से आ रही है? पीछे से नहीं, इससे आई आवाज। इसे ग्रामोफोन कहते हैं। सितार, तबला, बांसुरी, गीत सब इसके अंदर है। मतलब तुम बोल रहे हो कि धुन के सारे सजिंदे इस बक्से के अंदर छुपे हुए हैं? झूठ मत बोलो, कुछ भी बोलता है। अरे सच बोल रहा हूँ, नहीं मानना है तो मत मानो। वाह यार, ये तो बड़ी मजेदार चीज है। मेरे पास और भी बहुत कुछ है सुनाने के लिए। तो वो सुनाओ ना। हाँ हाँ, सुनाओ ना। सुनाओ ना। हाँ। लोगों के चकित होने पर केशव को गर्व महसूस हो रहा है। जब पिता ही किसी बच्चे को गलत सीख दे तो इसमें बच्चे का दोष ही क्या हो सकता है? अरे ये रुक क्यों गया? ये खराब हो गया क्या? अब नहीं बजेगा? अरे परेशान मत हो, अभी फिर से बजने लगेगा। ये धुन कहाँ से आ रही है और सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है?
क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज़ मुझे बुला रही हो? आप साईं है ना? आप ये धुन कैसे जानते हैं? कुलकर्णी सरकार ने वो यंत्र तो आज ही मंगवाया है। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि संगीत प्रकृति ही बनाती है, मानव नहीं। सारे स्वर हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। चिड़ियों की चहचहाट से लेकर भौरों के गुंजन तक, मेघों के घुमड़ने से लेकर बिजली की चमक, और बिजली की चमक से लेकर नदियों की कलकल तक, सारा संगीत हमें इस वातावरण, इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड से ही प्राप्त होता है। उसी के आधार पर हम धुन बनाते हैं, गीत बनाते हैं। इसलिए संसार में कहीं भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति एक है। इसलिए संगीत में समानता अवश्य मिलती है। संसार में कहीं भी जाओ, सुर साथ ही होते हैं और एक ही समान होते हैं। इसलिए संसार का कोई भी गायक, कोई भी वादक प्रकृति के सामने बौना ही है। क्या आपने ये धुन प्रकृति के संगीत को सुनकर सीखी है? ये कैसे संभव है? अपनी आंखें बंद करो और अपने आसपास के वातावरण, इस निसर्ग को सुनने का प्रयास करो। साईं, ये कैसा संगीत आपने मुझे सुनाया। मैं अंदर से बहुत थका हुआ था, परेशान था, विचलित था, मगर इस संगीत ने मेरे अंदर की हलचल को बिल्कुल शांत कर दिया।
मैंने सुबह आपकी झलक देखी थी। आपने जो कहा था मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। नए हो शिरडी में? जी, मैं कुलकर्णी सरकार का बहनोई हूं। तुम्हारा असली परिचय ये है कि तुम एक नेक और अच्छे इंसान हो। धन्यवाद साईं, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। अरे हो गया। हे भगवान, इसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी हालत में कैसे ले जाऊं साई के पास? बेटा राघव। जी पिताजी। एक काम करो, जल्दी से साई के पास जाओ और उनसे कहना कि छोटू का बुखार कम नहीं हो रहा। साई से विभूति मांग के ले आओ। मैं ऐसी हालत में इसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। जी पिताजी, मैं अभी लेके आता हूँ। जल्दी जाओ और हाँ, और जल्दी आना। सरकार, जिन लोगों ने सोना या तो पैसा नहीं दिया है, अंताजी पंताजी बस उन्हें लेके आते ही होंगे। चलो चलो। चंदू और उसके पिताजी को नहीं लाए? वो लोग नहीं मिले, उन्हें अगली बार ले आएंगे। बाकी सभी देनदारों को लेकर आए हम सरकार। हरिओम। सब लोगों ने दिया, तुम लोगों ने नहीं दिया। हाँ, क्या तुम लोग मेरे सगे संबंधी लगते हो? और यदि लगते भी तो भी देना पड़ता, क्योंकि नियम नियम है। मैं दे दूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। हाँ सरकार, पैसे का इंतजाम कर दूंगा, बस थोड़ा समय दे दीजिए आप। समय? एक तो सोना नहीं देते, ऊपर से सोने से भी अधिक मूल्यवान समय की भीख मांगते हो तुम लोग। मैंने जो कहा उसकी अवमानना कोई नहीं कर सकता। प्रेम, सबके नाम पे 3 तोला सोना चढ़ा दो। ऋण के रूप में मैं इन्हें धन दे रहा हूं। सबका खाता खोलो। चलो, एक एक करके आओ और अंगूठा लगाओ बही पर। साई, मेरा छोटा भाई है ना साई, वो बहुत बीमार है। पिताजी ने कहा कि मैं आपसे विभूति मांग कर ले आऊं साई। ये लो। शाम को आकर बताना कि उसकी तबीयत अब कैसी है। ठीक है साई। अब जाओ। चाचा, क्या अलग से निमंत्रण दूं तुम्हें? हाँ? अंगूठा लगवाओ। मैं आपके पिता की उम्र का हूं सरकार। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था, बेटियों की शादी और पत्नी की बीमारी में खत्म हो गया, और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। किसी तरह से गुजर बसर हो रहा है। यह तो भगवान का शुक्र है कि लोगों के सामने हाथ फैलाए बिना एक जून की रोटी का जुगाड़ कर लेता हूँ सरकार। यह 3 तोला सोना मैं कहाँ से लाऊं? कर्ज ले भी लूं तो चुकाऊं कैसे सरकार? हरिओम हरिओम।
बहुत दुख हुआ चाचा तुम्हारी ये राम कहानी सुनकर। दर्द हुआ दर्द, तुम इस अवस्था में देख के। चाचा मैं ढकेलना नहीं चाहता हूं तुम्हें ऐसी अवस्था में, लेकिन क्या करो तुम ही बताओ। अंग्रेज सरकार का आदेश जो है और उसकी अवहेलना मैं नहीं कर सकता हूं चाचा। हरिओम, मुझे क्षमा कर दे। सरकार, अगर आज मेरे ये पैर ठीक होते, ये पैर मेरा साथ देते, तो आज भी मैं गांव में घूम के काम मांग करके आने दो आने तो जरूर कमा लेता। हाँ। और कुछ न कुछ पैसे जुटा सकता था। लेकिन क्या करूं, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, मैं ठीक से चल भी नहीं पाता हूं सरकार। हरिओम हरिओम, क्या हुआ तुम्हारे पैरों में? क्या बताऊं सरकार, घर का छप्पर ठीक कर रहा था, ऊपर से गिर पड़ा। बुढ़ापे की हड्डी तो है ही है, दर्द कम ही नहीं हो रहा है। चाचा, तो उपचार के लिए क्यों नहीं आए तुम? लेप लगवा दिया होता तो अब तक दौड़ने लग चुके होते तुम। मेरे पास उपचार के पैसे नहीं हैं सरकार। हरिओम हरिओम, चाचा ये आवश्यक नहीं है कि हर उपचार में पैसे लगे। मैं तुम्हें लेप देता हूँ, उसका कोई पैसा नहीं लूंगा मैं तुमसे। हरिओम। ऐसा क्या? तो सरकार ये लेप मुझे दे दीजिए ना। अरे ये क्या है? रुको, मैं देता हूं तुम्हें। लो लो लो। लो ले लो ले लो, लेप ले लो। मिल गया लेप से। चाचा जी, चाचा जी, इस गांव में रहना भी है और सरकार को धन भी नहीं देना है, मुफ्त में औषधि भी चाहिए। लेकिन चाचा जी, मुफ्त में केवल परेशानी मिलती है। चुप, एकदम चुप। कुलकर्णी सरकार का आदेश पत्थर पे खींची वो रेखा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। हरिओम, सोना देना पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या अपाहिज, सबको देना पड़ेगा। चल जा। इन प्रश्नों का उत्तर ध्यान से देना, ठीक है? चिंता मत कीजिए अध्यापक जी, मैंने साई से वादा किया है, इस बार मेरा ध्यान नहीं भटकेगा।
सुबह से इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं बच्चे कहाँ रह गए। जिप्री, तुम परीक्षा दो, मैं अभी आता हूं। भिक्षा दे माई। माई भिक्षा दो। साईं, प्रणाम साईं। दुख दर्द अधिक समय तक नहीं रहते। साईं, उम्र हो गई है और वैसे भी ये बुढ़ापा अपने आप में ही एक भयंकर रोग है। इस उम्र में कितना भी इलाज करवा लो, जोड़ों का ये दर्द नहीं जाता है। ऊपर से कुलकर्णी सरकार के अत्याचार। मुझे पता है साईं कि जब तक अब ये मेरी सांस चलेगी, मुझे इस दर्द के साथ में ही जीना पड़ेगा। श्रद्धा और सबूरी रखो। ईश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है। अच्छा, चलता हूँ साईं। साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता, तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का साईं जानबूझकर उस बूढ़े आदमी के पैरों के निशान पर अपने कदम रखकर क्यों चल रहे हैं? ज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे। कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भव सागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलख उजियारे दीनों के सहारे, ओ परम ज्ञान का भर दे अंजन। अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। साईं, साईं, मैं चल सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ है ही नहीं। राम जी भला करे। पूरे शरीर में एक
नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आज मैं पहली बार अपने आप को इतना चुस्त और दुरुस्त महसूस कर रहा हूँ साईं। भटकने वाले बच्चों में से नहीं है मेरा राघव, लेकिन आज ना जाने कहाँ रह गया वो। और दिन होता तो कोई बात नहीं थी। छोटू की तबीयत बिगड़ रही है, उसे भेजा था उड़ी लाने के लिए साई के पास, लेकिन अब तक नहीं आया वो। आप जरा यहाँ छोटू का ध्यान रखेंगे, मैं अभी द्वारका मई से आता हूँ। साई, साई, प्रणाम साई। राम जी भला करें। राघव आया था आपके पास उदी लेने। हाँ, और वो तो कब का उदी लेकर गया। गया? तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? वो ऐसी लापरवाही तो कभी नहीं की। रुको, ये उदी लेकर घर जाओ। इसे पानी में मिलाकर छोटू को देना। मैं राघव को ढूंढकर घर भेजता हूं। प्रणाम साई। राम जी भला करें। अरे आए कपड़े धोते धोते कहाँ चली गई? साईं, साईं, आपने मेरे विद्यार्थियों को कहीं देखा है क्या? आज उनकी परीक्षा है, पर झिपरी को छोड़कर कोई भी विद्यालय नहीं पहुंचा। नहीं श्यामा, पर बात कुछ अजीब है, क्योंकि गांव का एक और बच्चा अपने घर नहीं पहुंचा है। आओ। आहो, बहनी सब्जी लेने गई है, अब तक नहीं आई है, खाना कैसे बनेगा? मैं अभी जाकर देखता हूँ। अली, भीमा, बबलू, तुम लोगों की आज परीक्षा थी ना, और तुम लोग यहां खड़े हो। राघव, तुम तो अपने भाई को उदी देने गए थे ना? वो साई, मैं आप सब लोग तो बड़े हैं, समझदार हैं। ये छोटे बच्चे अगर इस यंत्र के लिए आकर्षित होते हैं, इनमें जिज्ञासा है, तो मैं इनकी बात समझ सकता हूं। लेकिन आप समझदार लोग अपने सारे काम धाम छोड़कर यहां तुम अपने बैलों के लिए चारा लेने गए थे ना? तुम यहां खड़े होकर तमाशा देख रहे हो और वहां तुम्हारे बेजुबान जानवर भूखे हैं। संगीता, तुम्हें होश भी है कि तुम्हारे घर में खाना नहीं बना है, क्योंकि तुम पानी लेकर अभी गई ही नहीं। तुम्हारी सब्जी बाजार में सूख रही है और तुम यहां इन बच्चों के साथ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। और आप सब धरती पुत्र, हमारे किसान, ये सब अपने काम काज छोड़ के, अपनी खेती बाड़ी छोड़कर बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं। तुम ये लकड़ियां लेकर अपने घर जाने वाले थे ना?
ताकि तुम्हारे घर चूल्हा जल सके, खाना बन सके तुम्हारे घर। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि इस नए यंत्र के लिए, इस नई वस्तु के लिए आपका आकर्षण स्वाभाविक है, क्योंकि ये इंसान की आदत है, उसकी फितरत है। समय के साथ विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। हर दिन नए आविष्कार, नई वस्तुएं आ रही हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने कर्तव्यों को भुला दें। हर बदलते दिन के साथ नई वस्तुएं आ रही हैं हमारी जरूरतों के मुताबिक। पर इस सबसे कहीं ज्यादा जरूरी है आपका अपना काम, जो कि आपका इंतजार कर रहा है, राह देख रहा है आपकी। एक बात हमेशा याद रखना, आविष्कार सिर्फ एक साधन है मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का, उसके जीवन को सरल बनाने का। लेकिन जब कभी ये साधन हमारे लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण होने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि कमी साधन में नहीं, कमी हम में है। विज्ञान चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन उसका उपयोग है मनुष्य को मनुष्य के करीब लाने में। पर जब वस्तुएं ही हमारे बीच दीवार बनने लगे, तो फिर यह हमें निर्धारित करना होगा कि ये वस्तुएं हमें नियंत्रित करेंगी या हम इन वस्तुओं को। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।